जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जानकारी आपके लिए है, ठीक है, कि यहाँ जो है एक बैच की शुरुआत मैं कर रहा हूं। जी हाँ, अनीसाबाद ब्रांच पर। देखिए यहाँ पर जो वेन्यू है, इस वेन्यू में यहाँ मैंने लिख रखा है नवाब पथ है, अपोजिट शालीमार कोल्ड स्टोरेज, न्यू बाईपास रोड, अनीसाबाद, पटना। इसको आप और बेहतर तरीके से ऐसे यहाँ पर देखिए, फिर हम जो है एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। ये नवाब पथ जो है, ये आपका शालीमार कोल्ड स्टोरेज है। इसको अगर समझने की कोशिश करें, जैसे ये अनीसाबाद गोलंबर है और ये चितकोहरा से आते हैं, ये क्रॉस करके फुलवारी की तरफ चली जाती है और ये रास्ता बेउर की तरफ आता है। इसी रास्ते में एक पेट्रोल पंप यहाँ पर है, दूसरा पेट्रोल पंप यहाँ पर है, अपोजिट इसके क्रॉस कर जाएंगे। पेट्रोल पंप से थोड़ी आगे की दूरी तय करेंगे, थोड़े आगे से, यहाँ से आगे से यहाँ पर शालीमार कोल्ड स्टोरेज है। अपोजिट में यहाँ निदान हॉस्पिटल है, इसकी बगल से गली अंदर की तरफ आती है। इसी गली में अपना यहाँ इंस्टीट्यूट है कॉन्सेप्ट बूस्टर के नाम से, ठीक है। 21 जुलाई से बृहस्पतिवार के दिन से यहाँ पर डेमो की शुरुआत हम कर रहे हैं। समय होगा सुबह के 10:15 बजे से 11:15, 10:15 से 11:15 तक। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कह रहे थे कि मॉर्निंग में सर बैच दें, क्योंकि अनीसाबाद में सिर्फ इवनिंग की बैच थी। अब यहाँ पर मॉर्निंग के भी बैचेस अवेलेबल हैं। ये जो क्लास होगी वो होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे के ऑल्टरनेट में। जी हाँ, TTS ये होगा। यहाँ पर आप किसी भी कोर्स के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है, हम सिखाएंगे आपको इंग्लिश। आप सिर्फ इतना तय कर लो कि क्या आपको ABCD आती है, क्या आप सुनकर लिख सकते हो और देखकर पढ़ सकते हो। अगर इतना आता है तो आप निश्चिंत होकर के यहाँ जो डेमो शुरू होगी उसमें शामिल हो। बाकी काम हम देख लेंगे कैसे करना है, और डेमो में आप संतुष्ट हो लो कि हाँ मैं सही जगह पर हूं, फिर आप अपने नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। इसलिए वैसे बच्चे जो इच्छुक हैं कि हम BK सिंह सर की क्लास करें, अनीसाबाद के इलाके में रहते हैं, बोरिंग रोड में तो खैर EDM में मैं अवेलेबल हूँ, और अनीसाबाद के इलाके में रहते हैं, फुलवारी रहते हैं, या इस आसपास के इलाके में जिनको यहाँ आना आसान है, वो उनका इस सेंटर पर स्वागत है। आप आइए। कौन सा दिन है? 21 जुलाई 2022, थर्सडे, बृहस्पतिवार का दिन है, जिस दिन 10:15 बजे से 11:15 बजे में हम क्लास की शुरुआत करेंगे। ये हमारे लिए क्लास की शुरुआत होगी, आप डेमो के तौर पर इसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत है। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। जी हाँ, आज हम यहाँ पर फिर से आज ही के न्यूज़पेपर में छपे एक एडिटोरियल के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। संदर्भ को समझेंगे, एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे सबकी मीनिंग जानेंगे, उसके सिनोनिम्स के तौर पर एक दो एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं आपको बताता चलूंगा। साथ में ये भी बताते जाएंगे कि आखिरकार वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली का मेंबर है, मतलब ये वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, इस पर भी हम आपको जानकारी देते चलेंगे। बहरहाल रही बात इस सेशन की, ये सबसे अहम सेशन है, क्योंकि इस सेशन में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपको वोकैब और संदर्भ के हिसाब से उसकी मीनिंग को फिट करना सीखना आता है। आप ये समझ पाते हैं किसी भी पैराग्राफ को पढ़कर हम किस तरीके से उसकी मीनिंग कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अमूमन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप क्वेश्चन किसी भी तरीके का होगा आप सॉल्व जरूर कर पाएंगे। और रही बात आपके व्यवहारिकता की, कम्युनिकेशन की, तो वहां पर भी ये पेनिशिया की तरह काम करता है। हर तरह की जो परेशानियां हैं वो एक इस सेशन के माध्यम से आसान की जा सकती है। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं और जो वर्णित संदर्भ है वो क्या है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं आज के एडिटोरियल को आपके सामने। साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बताते हैं, संदर्भ को पढ़ते हैं,
सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, आज के सेशन का जो एडिटोरियल है वो यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। एडिटोरियल की जानकारी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर बृहस्पतिवार से हम एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, 21 जुलाई 2022 से TTS ऑल्टरनेट में 10:15 से 11:15 पर यह बैच शुरू की जा रही है। आप डेमो में शामिल होइए। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि मुझे यहाँ पर आपके पुरानी जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ABCD आनी चाहिए। आप सुन करके लिख लो, देख करके पढ़ लो, इतना ही काफी है। इतना तो कम से कम बनता है, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट पास है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है। चलिए, एडिटोरियल आपके सामने है। एडिटोरियल में जो बात कही जा रही है वो है यहां पर कि ग्रोथ एंड वेलफेयर। ठीक है, एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड वेलफेयर। देखिए क्या कह रहा है, पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि जनवादी, लोक हितवादी, मतलब है कि लोगों के हित में जो बेहतर हो। कह रहा है पॉपुलिज्म माइट मीन डिफरेंट थिंग्स, है ना। इसका जो मतलब है वो अलग हो सकता है टू डिफरेंट पीपल। मतलब है कि जनवादी होना मतलब लोगों के समर्थन में कुछ कहना, उनके लिए बढ़ चढ़ के मदद करना, वो डिफरेंट पीपल के लिए, दूसरे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग मीनिंग दे सकता है, अलग अलग अर्थ उसके आ सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया इसका, डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। अब देखिए कि यहां पर क्या कह रहा है, इन द स्पैन ऑफ 4 days। अब यहां पर एक वर्ड है स्पैन। स्पैन का मतलब है पीरियड, ड्यूरेशन, कोर्स और इंटरवल। ये एक नाउन की तरह काम करता है, ध्यान दीजिएगा। स्पैन का मतलब है कि ड्यूरेशन ले लीजिए, इन द ड्यूरेशन ऑफ 4 days प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्वेश्चन चॉइस द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिशियंस मेकिंग माइंडलेस प्रोमिसेस ऑफ एवर। अब है प्रोफ्लिगेट। अब देखिए प्रोफ्लिगेट का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंथ्रिफ्ट एंड प्रोडिगल। मतलब होता है कि फिजूल खर्ची, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो क्या कह रहा है, प्रोफ्लिगेट स्कीम्स, मतलब है ऐसा स्कीम जहां पर की पैसे की बर्बादी हो, फिजूल खर्च हो। ठीक है, इन परसूट। अब देखिए परसूट का मतलब क्या है, मैं यहां पर अलग इसलिए शब्दों को लिख रहा था कि बीच में बच्चे हौच पौच जाता था लाइंस के साथ, और जब मैं लकीर खींचता था तो उनको पढ़ने में परेशानी होती थी। परसूट का मतलब होता है ट्रैकिंग, जॉगिंग, चेसिंग, स्टॉकिंग। मतलब है कि तलाश में, खोज में, ठीक है, ऑफ वोट्स। कब करते हैं वो प्रोफ्लिगेट स्कीम्स की बात, कब करते हैं, प्रॉमिस कब करते हैं, जब वो वोट की तलाश में होते हैं। कहते हैं एंड टर्म्ड इट अ डेंजरस ट्रेंड। और उसको क्या किया प्राइम मिनिस्टर ने कहा, टर्म्ड कैसे किया, डेंजरस ट्रेंड, एक खतरनाक ट्रेंड के तौर पर इसको उन्होंने बताया। अब आगे क्या करा, ही हैज अ पॉइंट। ठीक है, उनके पास एक बात तो है कहने के लिए, मुद्दा है, बिल्कुल सही है कि भाई ऐसे में ये डेंजरस हो जाता है। कहता है इन देवघर झारखंड ऑन जुलाई 12 he said it was easy to make populist promises। अब populist का मतलब देखिए यहां पर क्या है, someone who advocates the rights of common people। populist का मतलब है जनवादी, लोक हितवादी, मतलब लोगों के हित में जो promises हो उसकी बात करते हैं यहां पर। तो populist promises and collect votes through shortcut methods। कहता है कि भाई ये जो है लोक कल्याणकारी promises करिए और क्या कीजिए, वोट कलेक्ट कीजिए शॉर्टकट मेथड से। इन जलौन उत्तर प्रदेश ऑन जुलाई 16 ही एडेड, उन्होंने ऐड किया क्या, फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब होता है एडॉर्नमेंट, एनहेंसमेंट, एम्बेलिशमेंट। किस चीज के लिए, टू द आर्ग्यूमेंट। मतलब उसको और, मतलब उसको फ्लोरिस किया, एडोर किया, वहां पर उसमें और सजाया, उसको और एनहांस किया। आर्ग्यूमेंट बाय लिंकिंग पॉपुलिस्ट प्रोक्लेविटी। अब देखिए प्रोक्लेविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी, है ना, प्रोपेंसिटी, इंक्लाइनेशन, डिस्पोजिशन, सबके सब सिनोनिम्स है। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, फ्लोरिस भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो कह रहा है प्रोक्लेविटी टू अ स्वीट डिश एंड टर्म्ड इट रेवरी कल्चर। अब उसको क्या किया कि इसको एक जो है मिष्ठान के तौर पर दिखाया, ठीक है, और उसको बताया, क्या बताया, टेंडेंसी कैसी है, टू अ स्वीट डिश एंड टर्म्ड इट रेवरी कल्चर। जो ये हम लोग जो प्रोफ्लिगेट स्कीम्स और पॉपुलिस्ट स्कीम कह लीजिए कि जो जनवादी
स्कीम्स है हम उसकी घोषणाएं करते हैं। तो इसको उन्होंने क्या किया, कहा कि भैया ये एक ऐसा है कि एक टेंडेंसी है किस चीज की, टू अ स्वीट डिश, एंड टर्म्ड इट रेवरी कल्चर, और उसको किस चीज का नाम दिया, रेवरी कल्चर का नाम दिया, एक प्रकार की मिठाई का। ही ऑल्सो एडवांस्ड हिज ओन डेवलपमेंट एज जस्टिस थियरी, ठीक है, एक्सप्रेसवे एंड पावर प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग गैस, टॉयलेट्स एंड हाउसेस इन बैकवर्ड एरिया सच एज बुंदेलखंड were all leading to true social justice। ठीक है, सभी उन्होंने कहा कि भैया he also advanced his own development as justice theory, expressways and power project providing gas, toilets and houses in backward areas such as Bundelkhand were all leading to true social justice। कह रहा he was challenging the more commonly understood meaning of social justice in the heartland which is expansion। अब देखिए expansion का मतलब क्या होता है, growth, enlargement, एक्सटेंशन है ना एक्सपेंशन का, और ऑगमेंटेशन किस चीज के लिए, ऑफ राइट्स डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कास्ट ग्रुप, कास्ट ग्रुप के टर्म में भी उन्होंने उसका विस्तार दिखाया। कह रहा द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पासेस थ्रू वन ऑफ द मोस्ट, क्या कह रहा है, पासेस थ्रू वन ऑफ द मोस्ट अनडेवलप्ड रीजन्स, है ना, वो मतलब एक मतलब अनडेवलप्ड रीजन में से जो सबसे ज्यादा जो जिसका विकास नहीं हो, सबसे जो अति पिछड़ा इलाका उनमें से एक से गुजरता है। कह रहा व्हाट शुड बी थ्रेशोल्ड ऑफ, देखिए थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, डोर स्टेप, डोरवे, एंट्रेंस एंड अप्रोच। एक्सपेंशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, थ्रेशोल्ड भी नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। क्या कह रहा है कि शुड बी द थ्रेशोल्ड ऑफ प्रीकैरियसनेस। अब इसका मतलब होता है इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी, लेक्सनेस और अनस्टेडीनेस। क्या कह रहा है, प्रीकैरियसनेस एट व्हिच स्टेट इंटरवेंशंस, इंटरवेंशंस का मतलब है इंटरसेशन, इंटरसीडिंग, कंसीलिएशन और इंटरफेरेंस, मतलब है कि हस्तक्षेप करना। इंटरवेंशन सच एज फ्री फूड, जॉब गारंटी और कैश डोल्स। अब देखिए डोल्स का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, है ना, उसको कह सकते हैं बेकारी अनुदान, हाँ बेनिफिट्स जो लाभ है, जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, कह रहा और कैश डोल्स शुड किक इनटू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी इज अ डिबेट लॉन्ग ओवरड्यू। मतलब ये एक ऐसा डिबेट है जो काफी दिन से क्या है, ओवरड्यू का मतलब है लेट है, नॉट ऑन टाइम है, टार्डी है, अनपंक्चुअल हो गया है, जिसको कि इससे पहले भी हमको डिबेट में लाना चाहिए। बट इट शुड नॉट बी forgotten that India is far behind the standard of social security that advanced capitalist democracies guarantee to their citizen। बिल्कुल कह रहा है कि इंडिया इट शुड नॉट बी forgotten, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि देखिए हम अक्सर से इस बात को कहते हैं कि अक्सर नेता ऐसा करते हैं, वोट की इच्छा में ऐसे ऐसे प्रोमिसेस कर देते हैं जो कहीं ना कहीं या तो राज्य के जो है कोषागार के लिए, उसके फाइनेंस के लिए, वित्तीय स्थिति के लिए हानिकारक है, या फिर ऐसा करते हैं जो आगे जाकर के पूरा नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह से जो है वो एक तरह की गड़बड़ी है। साथ में अगर हम ऐसे जो यहां पर है, देखिए यहां है ना, प्रोफ्लिगेट स्कीम्स की बात करें, प्रोमिसेस की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उचित नहीं है। अगर हम इसकी जगह पर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट का मतलब है रोड की, जो है व्यवस्था की, मेडिकल की, एजुकेशन की, इन सब की बात करें, जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंची है उन्हें पहुंचाने की बात करें और सच में उस पर काम करें, तो एक्चुअली जो देश जिस टारगेट के पीछे भाग रहा है उसको हासिल कर पाएगा। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। परहैप्स वन रीजन व्हाई पॉलिटिशियंस आर सारिंग देखिए आप जानते ही हैं, सार करने का मतलब है लेविश, पार, वेस्टो फ्रीली, स्क्वेंडर, मतलब है कि वो मतलब लुटाते हैं वोटर्स विद डोल्स का मतलब बता ही दिया, बेनिफिट्स जो है, लाभ जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बेरोजगारी, बेकारी अनुदान, इज द डिस्कनेक्ट बिटवीन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप उसको करते हैं तो क्या हो जाता है कि डिस्कनेक्ट बिटवीन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, द नोशन दैट ग्रोथ इज द पेनेशिया। अब देखिए पेनेशिया का मतलब क्या है, यूनिवर्सल क्योर, एलिक्सिर, क्योर ऑल, परफेक्ट सॉल्यूशन। पेनेशिया फॉर ऑल डेवलपमेंट चैलेंजेस इज व्यूड विद इंक्रीजिंग सस्पिशन बाय वोटर्स। बिल्कुल challenges is viewed with increasing suspicion by voters। कहता है though they may not articulate। अब देखिए यहां पर क्लेमर है, पहले आर्टिकुलेट देख लें। आर्टिकुलेट यहां पर है इफेक्टिव, परसुएसिव, कोहेरेंट, कंप्रहेंसिव, प्रभावी। देखिए ठीक है, यहां क्या कह रहा है, आर्टिकुलेट
it in those terms the clamor, अब यहां पर आ गया clamor मतलब हल्ला हो हल्ला जो होता है, pandemonium, yelling, hullabaloo, ठीक है, clamor for more state interventions for redistribution in democracies must be viewed against the backdrop of mounting. backdrop का मतलब होता है, मैंने इससे पहले भी इसकी चर्चा की है कि backdrop का मतलब है पृष्ठभूमि, एक प्रकार की एक भूमिका तैयार करती है किस चीज के लिए, backdrop of mounting evidence of inequality. mounting का मतलब होता है बढ़ रहे, go up, rise, arise, escalate. तो mounting evidence of inequality on the one side, एक तरफ तो ये क्या करता है, ऐसे evidences को बढ़ाता है जो कि कहीं ना कहीं inequality को जो है बढ़ावा दे रहा है, उसका प्रमाण है, उसका एविडेंस है. साथ में कह रहा है इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है थ्रेट, डेंजर, ससेप्टिबिलिटी, इंट्रूजन बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय क्लास रेंजिंग फ्रॉम व्हाइट कॉलर वर्कर्स टू फार्मर्स, जो कि किसके द्वारा अनुभव किया जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब वाले से लेकर के किसान तक, ऑन द अदर दूसरी तरफ जो है महसूस किया जाता है. ठीक है, एक्सपीरियंस किया जाता है. व्हाइल द सिचुएशन रिक्वायर्स अ कूल हेडेड रिगरस. अब रिगरस का मतलब देखिए कि एक्सट्रीमली, थॉरो एंड केयरफुल, स्ट्रिक्ट एंड स्क्रपलेस, मतलब है कि बिल्कुल पूरी तरह से जो है किस चीज का चाहिए, रिगरस इंक्वायरी इनटू द डेवलपमेंट मॉडल दैट द कंट्री परस्यूजेस. इसका मतलब होता है रन आफ्टर, चेज और गो आफ्टर, मतलब है कि ऐसा चाहिए विचार करने वाला, देखने वाला, जांचने परखने वाला, सावधानी से स्ट्रिक्ट तौर पर उस चीज के लिए कि भाई जिस मॉडल को, जो डेवलपमेंट मॉडल कंट्री को चाहिए, जो कंट्री जिसके पीछे भाग रहा है, उसके लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी, रिगरस इंक्वायरी करनी पड़ेगी. कह रहा है मेनी पॉलिटिशियंस कटिंग अक्रॉस, मतलब है कि वो अपनी सीमा लांग देते हैं, पार्टी लाइंस हैव रिस्टोर्ड टू वाइड रेंजिंग स्कीम्स टू काम और इंथ्यूज. इंथ्यूज का मतलब देखिए होता है मोटिवेट, इंस्पायर, स्टिमुलेट, मतलब यह है कि जनता को मतलब प्रलोभित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वोटर्स को, ठीक है, बिसाइड्स द क्विक पॉलिटिकल गेन्स दैट दे सीक, मतलब है कि इसके अलावा, मतलब एक तो सबसे पहले उनको पॉलिटिकल गेन चाहिए, मतलब उनको वोट्स चाहिए. साथ में क्या कह रहा है कि दिस इज आल्सो प्री एम्प्ट्स एनी डिस्कशन ऑन द एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट पैराडाइम. अब पैराडाइम का मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, पैराडाइम का मतलब है स्टैंडर्ड और टिपिकल एग्जांपल, प्रोटोटाइप, एपिटॉम और इमेज. जो एक डेवलपमेंट का पैराडाइम है उसको कहीं ना कहीं इसके अलावा वो अवरोध करता है, बिल्कुल उसको जो है प्रिवेंट करने का काम करता है. प्रीएम्प्ट्स, क्या कह रहा है, दिस आल्सो प्रीएम्प्ट्स, और ये जो बिसाइड्स है इसका मतलब कभी भी माइनस नहीं होता है बॉस, जब भी आप इसको यूज करें. बिसाइड्स इसका मतलब होता है प्लस, है ना. इंक्लूडिंग इसका मतलब होता है, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग कभी नहीं होता है. ठीक है, जैसे हमने कहा कि सी बॉट कोक बिसाइड्स कुरकुरे, तो मतलब है कि कोक भी खरीदा, कुरकुरे भी खरीदे. ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव डन बेटर हैड ही ओपन्ड अ डिबेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स टू रादर देन कंक्लूडिंग दैट दे इनवैरिएबली का मतलब होता है विदाउट वेरिएशन और चेंज, in every case, constantly or always, they always lead to development and social justice. India cannot achieve its development goals in education, health and infrastructure without considerable state support. बिल्कुल राज्यों के जो एकदम considerable support है उसके बिना कभी भी भारत जो है क्या नहीं हासिल कर सकता है, डेवलपमेंट गोल्स को. किससे रिलेटेड है भैया, एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. इसको कभी भी वो हासिल नहीं कर सकता है अगर स्टेट्स इसमें सपोर्ट ना करे. अब देखिए क्या कह रहा है, इन व्हाट कंडीशंस डज इट बिकम डेंजरस पॉपुलिज्म दैट कुड ruin the financial stability of the state and when does it function as enabling and empowering welfareism are discussions that are desirable. अब क्या कह रहा है कि इन व्हाट कंडीशन डज इट बिकम डेंजरस पॉपुलिज्म, मतलब ये खतरनाक जो जनवादी जो ना होता है वो कब हो जाता है, दैट कुड ruin, जो कि बर्बाद कर सकता है, इट बिकम डेंजरस पॉपुलिज्म, क्या कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बर्बाद कर सकता है स्टेट्स के. एंड व्हेन डज इट फंक्शन एज इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग वेलफेयरिज्म एंड डिस्कशन दैट आर डिजायरेबल, जो कि वेलफेयरिज्म के लिए है, ठीक है, वो डिजायरेबल है कि होना चाहिए यहां पर फंक्शन एज इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग वेलफेयरिज्म आर डिस्कशंस. ये मुद्दा है कि भाई किस तरह का वेलफेयर होना चाहिए और इस पर डिस्कशन
जरूर होना चाहिए। ही मे हैव रेज्ड द क्वेश्चन रेटोरिकली। रेटोरिकली का मतलब होता है अलंकारिक रूप से, मतलब एक इफेक्टिव तरीके से कह रहा है कि इन अ वे दैट यूजेस लैंग्वेज फॉर स्टाइल और इफेक्ट, या फिर इन अ वे दैट यूजेस लैंग्वेज पर्टिकुलरली इफेक्टिवली, प्रभावी तौर से अलंकारिक रूप से रखा है। बट मिस्टर मोदी शुड नाउ लीड द कन्वर्सेशन ऑन इट इन्वॉल्विंग चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर स्टेट्स। मतलब यह है कि उन्होंने जो ये बात कही है कि भाई हम पॉपुलिस्ट स्कीम्स करते हैं, प्रोमिसेस कर देते हैं और ऐसे ऐसे प्रोमिसेस कर देते हैं। इससे पहले भी एक टॉपिक हमने की है। तो नेताओं के द्वारा जो ये काम किया जाता है जहां पर राज्यों की अर्थव्यवस्था को ताक पर रख दिया जाता है और बेसिकली जो हमारा मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट का, जो कि सबके लिए होना चाहिए, जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए, इन सबको दरकिनार किया जाता है। अगर मिस्टर मोदी ने इस तरह की बात को सामने लाया है डिस्कशन के लिए, वही चीज कह रहा है कि शुड नाउ लीड द कन्वर्सेशन ऑन इट इन्वॉल्विंग चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर्स। इसमें किसको करना चाहिए? चीफ मिनिस्टर्स और अदर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अब देखिए इसमें जो वर्ड्स आए, वर्ड्स कौन कौन से आए देखिए। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो इस पेज पर जो वर्ड्स आया देखिए, पहला है स्पैन, मतलब होता है पीरियड और ड्यूरेशन, कोर्स और इंटरवल। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोडिगल। परसूट का मतलब होता है ट्रैकिंग, डॉगिंग, चेजिंग, स्टॉकिंग। पॉपुलिस्ट का मतलब होता है समवन हु एडवोकेट्स द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है एडॉर्नमेंट, एनहांसमेंट, इससे याद रख सकते हैं एनहांसमेंट से। एम्बेलिशमेंट। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी, ठीक है। डिस्पोजिशन, इंक्लिनेशन। एक्सपेंशन का मतलब ग्रोथ, एनलार्जमेंट, एक्सटेंशन, ऑगमेंटेशन। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है डोरस्टेप, डोरवे, एंट्रेंस, अप्रोच। प्रीकैरियसनेस का मतलब होता है इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, लेक्सनेस, अनस्टेडीनेस। इंटरवेंशन का मतलब इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, इंटरसीडिंग, कंसीलिएशन। डोल का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बेनिफिट या अलाउंस। ओवरड्यू का मतलब होता है लेट, नॉट ऑन टाइम, टार्डी, अनपंक्चुअल। उसके बाद जो वर्ड्स आए ये सामने है देखिए। इसमें आया सारिंग, मतलब है लेविश, फॉर, बेस्टो, फ्रीली, स्क्वेंडर। पेनेशिया का मतलब है क्योर ऑल, एलिक्सिर, परफेक्ट सॉल्यूशन। क्लैमर का मतलब हुलाबलू, पेंडेमोनियम मतलब हल्ला गुल्ला करना, हो हल्ला। बैकड्रॉप का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, जो भूमिका तैयार करते हैं। माउंटिंग का मतलब राइज, एस्केलेट, गो अप, राइज। वल्नरेबिलिटी का मतलब इंट्रूजन, थ्रेट, डेंजर। उसके बाद रेगरस का मतलब है एक्सट्रीमली, थोरो एंड केयरफुल, स्ट्रिक्ट, स्क्रपलस। परसू का मतलब है रन आफ्टर, चेज, गो आफ्टर। आर्टिकुलेट का मतलब इफेक्टिव, पर्सुएसिव, कॉजेंट, कंप्रिहेंसिबल, कोहेरेंट। इतने सारे वर्ड्स हैं, आप 2-3 बार पढ़ करके इसको छोड़ देंगे, बहुत सारा काम आएगा। इंथ्यूज का मतलब होता है मोटिवेट, इंस्पायर, और इसी से बना हुआ वर्ड है इंथुजियाज्म, जिसका मतलब होता है उत्साह। उसके बाद पैराडाइम का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ, टिपिकल एग्जांपल, प्रोटोटाइप कह सकते हैं, एपिटोम कह सकते हैं, इमेज कह सकते हैं। इनवेरिएबली का मतलब ऑलवेज, विदाउट वेरिएशन और चेंज, इन एवरी केस, कॉन्स्टेंटली। और इसके बाद जो है रेटोरिकली का एडवर्ब है इन अ वे दैट यूजेस लैंग्वेज फॉर स्टाइल और इफेक्ट, और इन अ वे दैट यूजेस लैंग्वेज पर्टिकुलरली इफेक्टिवली। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा और आप सारे वर्ड को अच्छे से कर पाए होंगे और आपने जो संदर्भ है वो पूरी तरह से समझ लिया होगा। मैंने इस तरीके से किया, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप वर्ड्स पहले लाइंस के बीच में आते थे तो हौच पौच होता था, अब आप उसको फ्रेश है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 2-4 बार पढ़ करके छोड़ दीजिए और फिर जब अगले दिन आएगा, जैसे कि प्रोफ्लिगेट आया, बैक ड्रॉप आया, उसके बाद इसमें तो ये 2 वर्ड आए, तो ऐसे करके वर्ड्स रिपीट होंगे और वो धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। हम बहुत जल्द यहाँ पर फिर से इस तरह के एडिटोरियल के साथ उपस्थित होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं वोकैब का भी सेशन शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं प्रत्येक दिन 10 या 15 वोकैब लेकर के आऊँगा। कुछ सिनोनिम्स की बात करेंगे, कुछ एंटोनिम्स की बात करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का बहुत जल्द आपके सामने फिर एक ऐसे ही एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें।
पढ़ाई करते रहें, लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से। दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।